हेलो फ्रेंड्स, एल्बिगो सिस्टोपस का आज लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं एल्बिगो सिस्टोपस का सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में देखेंगे हम सबसे पहले इन्हें सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे दो प्रकार के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर देखेंगे कंट्रोल ऑफ डिसीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टोपस एंड एल्बिगो में डिफरेंस, अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन को। एल्बिगो को यूमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, पेरेनोस्पोरेल्स और एल्बुजिनेसी एल्बिगो या सिस्टोकार्पस में रखा गया है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फैमिली एल्बुजिनेसी में एक जीनस एल्बिगो या सिस्टोपस होता है। इसकी 25 स्पीसीज पाए जाते हैं। लगभग इंडिया में इसके 10 स्पीसीज विल्सन 1950 ने अपने मोनोग्राफ में 15 स्पीसीज को बताया है। आइए देखते हैं एल्बिगो जब इन्फेक्टेड होता है लीफ में तो किस तरह से उसकी संरचना दिखाई देती है। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वाइट कलर के इसमें गोल गोल धब्बे की समान संरचना, लीफ पर इस तरह से गोल गोल संरचनाएं, धब्बे, स्पॉट्स जो है इसमें दिखाई देने लगती है। इन्फेक्टेड लीफ का पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है, आवास इनकी कहाँ होती है। यह जो है कवक हाई श्रेणी के ऊपर चल रही क्रूसीफेली पौधों में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। वाइट रस्ट डिसीज इस एल्बिगो के द्वारा होता है। यह एक लैटिन शब्द है एल्बिगो। एल्बस मतलब होता है सफ़ेद, और होस्ट के ऊपर ये सफ़ेद रंग के स्पॉट्स बना देते हैं। यह पूरे क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे कि सरसों, शलजम, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी में ये पैरासाइट के रूप में होते हैं। क्रूसीफेरी के सदस्यों में जनरली ये अधिकतर दिखाई देते हैं। इसको हम वाइट रस्ट डिसीज कहते हैं। इसकी संरचना आप देखेंगे हम, सिंगल फ्लावर, संरचना में देखेंगे सिंगल फ्लावर किस प्रकार से इसमें डिसीज दिखाई दे रहा है इसका। इसमें जो वेजिटेटिव बॉडी, इंटरसेलुलर अनसेप्टेड कोइनोसाइटिक माइसीलियम इसमें पाया जाता है। इनके हाइफा में बहुत से नाभिक तथा संचित जो फूड मटेरियल होते हैं वो ऑयल ड्रॉप तथा ग्लिसरीन, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। माइसीलियम होस्ट के शरीर में
स्टोमेटा के द्वारा एंटर करते हैं। इसकी संरचना को हम रोगग्रस्त जो होस्ट होते हैं उन्हें काट कर देखने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है। फंगस का जो माइसीलियम होस्ट की कोशिका छोटे घुंडीदार होस्टोरिया दिखाई देता है। इसमें ये जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ ही हिस्टोलॉजिकल इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि पेरेन्काइमा, पेलिसेड। सबसे बाहरी लेयर इसमें क्यूटिकल होता है, उसमें एपिडर्मिस है। इसमें कोनिडिया लगा हुआ है जो ओल्ड हो गए हैं, पुराने हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते, डिस्क के समान संरचना दिखाई दे रही है इसमें। कोनिडियोस्पोर यहाँ पर लगे हुए हैं। यंगेस्ट कोनिडिया, इंट्रासेलुलर कोइनोसाइटिक माइसीलियम यहाँ पर है। मेसोफिल सेल, बीच बीच में इसमें होल लाइक स्ट्रक्चर स्टोमेटा है। यहाँ पर इसका हस्टोरियम है। इन्फेक्टेड लिप को हम टीएस काट कर देखेंगे तो इस प्रकार इसमें संरचना दिखाई देती है। इनमें न्यूट्रिशन हम देखेंगे तो एल्बिगो की हेटरोट्रॉफिक पोषण विधि पाई जाती है। इसमें इंटरसेलुलर माइसीलियम बाहर छोटी एल्ब्यूलर या नोब के समान ग्रोथ करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं। और जो होस्ट कोशिका में होते हैं, हिस्टोरिया का उद्गम लैटिन शब्द है। ये भोजन पर परजीवी के लिए होस्ट से शोषित कर एब्जॉर्ब करता है, अतः फंगस होस्ट में तेजी से फैल जाता है। अब इसके बाद आइए देखते हैं इनमें इसकी कोनिडिया को फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। एल्बुगो में कोनिडिया का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन को हम देखेंगे। इसमें कोनिडिया, कोनिडियो स्पोरेंजियम। रिप्रोडक्शन में हम आ गए। इसके रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन और लैंगिक दो विधियों से इनमें रिप्रोडक्शन, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। केवल जाइगोट या oospore ही इसमें डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे इनमें जूस्पोरेंजिया या कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर कहते हैं, जिसे वर्धी शाखा युक्त माइसीलियम जो इंटरसेलुलर स्पेस में फैला होता है। होस्ट की ऊतक द्वारा एपिडर्मिस कोशिकाओं में के बीच से हाइफा जो है, हाइफा का घना एक पिंड बनता है। इस हाइफा में अधिक खाद्य पदार्थ को इकट्ठा कर कर ये फूल जाते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में जो नाभिक बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वर्धी माइसीलियम में इस प्रकार के अनेकों हाइफी जो है सीधी ग्रोथ करने लगते हैं। अगले सिरे पर फूल कर बर्डनुमा या कली के समान संरचना बना लेती हैं। ऐसे प्रत्येक हाइफा में स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडियोस्पोर इन्हें कहते हैं। यह एक एपिडर्मिस के से कोनिडियोस्पोर है। कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया पृथक हो गया। इस कोनिडिया के नीचे लंबा होते हाइफा का अग्रभाग जो कोनिडिया के नीचे भाग लंबा होते जाता है।
और इसमें सेकेंडरी कोनिडिया या मुकुलन प्रथम के नीचे बन जाते हैं। इस प्रकार एक क्रम से बनती जाती हैं और इनमें कोनिडिया एक चैन के रूप में कोनिडियोपोर में चैन के रूप में ये दिखाई देती हैं। कोनिडियम की बाहरी वाल जो है श्लेष्मक होती है, अतः कोनिडिया एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं आपस में। कोनिडिया के मध्य में जो स्टेराइल डिस्क लाइक संरचना होती है। कोनिडिया चेन के समान एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनमें एपिडर्मिस के मध्य में ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इस कुछ समय बाद ये कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में टूट जाते हैं। प्रायः एपिडर्मिस का जब एपिडर्मिस फट जाता है उस समय जो डिस्क कोनिडिया होते हैं मैच्योर हो जाते हैं और फटने के फलस्वरूप वो सफ़ेद चूर्ण के रूप के समान एक पदार्थ के रूप में पत्ती की सतह पर आ जाते हैं। अतः बीमारी का नाम वाइट रस्ट या इस डिसीज़ को हम वाइट रस्ट डिसीज़ कहते हैं। इसमें असंख्य बहुत ज़्यादा संख्या में जूस्पोरेंजिया या कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अंत में हवा के माध्यम से फैलकर पूरे जगह पर इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये कोनिडिया गोलाकार बहुनाभिकी बहुत सारी इसमें न्यूक्लियर की संरचना होती है। 12 से 18 माइक्रोन व्यास इसकी होती है। ये पतली भित्ति वाली होती हैं। वायुमंडल या अंधेरा में इस समय जूस्पोरेंजिया का विभाजन वाल द्वारा होता है, उसके बाहरी वाल के द्वारा होता है। कोनिडिया उसके बाद कोनिडिया जो मैच्योर होने के बाद फिर से वो कोनिडिया अंकुरित नहीं होता है तथा ये आंशिक रूप से सूख जाता है। कोनिडिया का जो प्रोटोप्लास्ट होता है इनमें विभाजन होता है और इनका न्यूक्लियस जो है फूड भोजन के पार्टिकल्स को और साइटोप्लाज्म उसके अंदर होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट कोशिकाओं अंत में जूस्पोर संगठित कर लेते हैं, जो जूस्पोरेंजियम की बाहरी वाल के फट जाने से बाहर आ जाती है और जूस्पोर स्वतंत्र होकर जूस्पोर वृक्काकार संरचना होती है। इस प्रकार जूस्पोर जर्मिनेट होकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस इन्फेक्टेड लीफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। इन्फेक्टेड लीफ है, इसमें माइसीलियम धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। ए बी स्टेज सी में कोनिडियोफोर यहाँ पर बनना ही स्टार्ट हो गया है। धीरे से कोनिडिया इसमें बनने लगे हैं। चैन लाइक संरचना में कोनिडिया यहाँ पर डिस्क चैन के समान यहाँ पे बन गया है। कोनिडिया होस्ट सेल है इसका और मैच्योर होने के बाद ये मेन ब्रांच से अलग होकर राउंड शेप में बना लेते हैं। धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन आने पर इसकी वाल जो है मैच्योर होने पर हवा के माध्यम से फैल के ये क्या होते हैं, मैच्योर होने पर वाल फट जाती है। ये फ्लैजिला युक्त बाहर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी फ्लैजिला नष्ट हो जाती है। रेस्टिंग पीरियड के बाद ये पुनः जर्म ट्यूब निकालकर जर्मेट होकर प्लांट को जर्मिनेट होकर पाउडर की समान संरचना इसमें बाहर आती है। अब ये उस पर गिरकर पुनः लीफ को इन्फेक्टेड करती हैं। इस प्रकार इनमें लाइफ साइकिल ये चलते रहता है। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अभी देखे हैं। अब देखेंगे हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है।
लैंगिक प्रजनन देखेंगे तो इसमें जो एल्बिगो कैंडिडा में लैंगिक प्रजनन को देखेंगे हम तो इसमें अंडयुग्मी प्रकार का oogamous टाइप का होता है ये। इसमें जो माइसीलियम गहरे भाग में इंटरसेलुलर स्थान में जो है इंटर करते हैं। पोषक प्लांट का जो है पत्रविंद और स्तंभ, इस प्रकार माइसीलियम जो है यह जो है एंथ्रीडिया और उगोनियम के द्वारा होता है। माइसीलियम के फूलने लगता है, घनाकार संरचना बना लेती है। इसमें फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने के बाद जो हाइफी जो है सीधे क्लब आकार का बना लेता है, गोलाकार गोल आकार की संरचना बना लेती है। सब पहले इसमें एंथ्रीडियम एवं बाद में इसमें उगोनियम का डेवलपमेंट होता है। दोनों ही अंग प्रायः जो है बहुनाभिकी मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। और इनमें जो अनुप्रस्थ सेप्टम द्वारा शेष हाइफा से इनको काटकर अलग कर लिया जाता है। देखते हैं कि इसमें जो एक जो है उगोनियम में सिनोसेंटर एवं विशाल रिसेप्टिव पेपिला सहित होते हैं। एंथ्रीडियम में जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म फर्स्ट बार में इसमें देखेंगे हम। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके बाद जो उगोनियम का केंद्रक जो है वो प्लाज्मा को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अलग अलग हो जाता है। कुछ समय बाद इसमें जो उगोनियम की नाभिक एक रिंग की समान संरचना बना लेती है। और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये जो एक जो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेती है। इनमें फर्टिलाइजेशन के समय यूनिन्यूक्लिएट एक जो है वो स्पोर बनाते हैं और सेंटर को छोड़कर ये गोलाकार गहरे रंग के कणिकामय थोड़े समय रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसमें फर्स्ट जो है प्रथम माइटोटिक विभाजन होता है। एक नाभिकी स्पोर के विभिन्न भाग में उगोनियम विकसित होते हैं जो एंथ्रीडियम में पुश कर दी जाती हैं। एंथ्रीडियम में फर्टिलाइजेशन जो कि पेपिला को विभेदित करता है और पेरिप्लाज्म के द्वारा होल बना लेता है। अंत में वो स्पोर तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके जो ट्यूब होता है वो फट जाता है और एक नर न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियाई वो प्लाज्मा में छोड़ दिए जाते हैं। जो मेल न्यूक्लियाई एक है, एक से
संयुग्म में होकर डिप्लॉइड ओस्पोर को बना लेता है। ओस्पोर जो है ये देखिए, एक में पिक्चर में देखते हैं। ये इन्फेक्टेड लीफ है, इसमें धीरे धीरे करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देख रहे हैं। तो एंथ्रीडियम और ओगोनियम आपस में जर्म ट्यूब बनाकर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई और कुछ समय पश्चात ये गोल अंडाकार संरचना में ओस्पोर बना लेता है। इसी स्टेज को हम जाइगोट कहते हैं। फिर धीरे धीरे इनमें जर्मिनेशन होता है, जर्म ट्यूब निकलता है और वो मैच्योर होने के बाद वाल फट जाती है और बहुत सारे फ्लैजुला युक्त जो स्पोर फिर से